पेपर बढ़िया था, लेंदी भी था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, सब कुछ उसके अंदर। जो आगे आने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए? अब एक कोई चैप्टर था, एक कौन सा, एक वो स्वीट इक्विटी कैपिटल एक चैप्टर है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस समय हैं दिल्ली के एक सेंटर पर और यहाँ पर पेपर छूट चुका है। हम लोग यहाँ आए और आकर के अब हम आप लोगों से रिव्यू साझा करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं अभी, तो उन लोगों से हम लोग रिव्यू साझा करेंगे और पूछेंगे कि ये जो पेपर रहा है, सेकंड पेपर CS एग्जीक्यूटिव का, ये पेपर कैसा रहा है। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स के पास और उन्हीं से रिव्यू साझा करते हैं। सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट का पेपर हुआ है, ये कैसा रहा है? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा है। लेंदी आया था? काफ़ी लेंदी था। काफ़ी लेंदी था। कैसे, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, क्या थे? थोड़े बहुत केस स्टडी थे, काफ़ी डायरेक्ट भी आए थे। काफ़ी डायरेक्ट भी आए थे और कुछ केस स्टडी बेस्ड भी रहे। तो ओवरऑल जो तैयारी रही उस तैयारी के अकॉर्डिंग पेपर रहा? हाँ, ओवरऑल वैसा ही था। मतलब एक कोई चैप्टर था, एक कौन सा, एक वो स्वीट इक्विटी कैपिटल एक चैप्टर है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? और एक LODR उससे भी ज़्यादा, दो चैप्टर। स्टडी मटेरियल से रही कवरेज? हाँ, उससे थी। स्टडी मटेरियल से कवरेज जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ से तो थी। वहाँ से कवरेज रही है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ये बोलूँ कि पेपर कैसा रहा, एवरेज रहा या बियॉन्ड द लिमिट का? एवरेज था। एवरेज पेपर रहा। ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। ज़्यादा इजी भी नहीं था। अच्छा, ये बताओ, जो अगले अटेम्प्ट में बच्चे आने वाले हैं उन बच्चों के लिए क्या सजेशन दोगे कि उन्हें कहाँ से किस तरह से तैयारी करके आना चाहिए? उनके लिए एक ही सजेशन है कि कोई भी टॉपिक मत छोड़ो। कहीं से ही पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं, CS वाले हैं। कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। बीच बीच से पूछा है पूरा। अच्छा, चलिए हमारे साथ में एक और हैं जो एग्ज़ाम देकर आए हैं। आप बताइए कि पेपर कैसा रहा? पेपर बढ़िया था, लेंदी भी था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, सब कुछ उसके अंदर। सब कुछ था। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर रहा है। तो इस पेपर में जो, अगर मैं बोलूँ कि 10 में से कितने मार्क्स दोगे इस पेपर को? 8 आउट ऑफ 10। 8 दोगे, 8 नंबर देना चाहेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उस पर 80% खरा उतरा है ये पेपर। हाँ, उसकी 80% पे था। बस इसमें सेबी में ऐसा है कि ज़्यादातर ना डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडीज़ के काफ़ी कम होते हैं, डायरेक्टली ज़्यादा होते हैं। जैसे रेगुलेशंस वगैरह होती है, स्वेट इक्विटी के हो गए, LODR पे बेस्ड हो गए, ICDR पे बेस्ड हो गए। स्वेट इक्विटी से ज़्यादा पूछे गए कुछ? स्वेट इक्विटी ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस। ओके, तो मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो जिन टॉपिकों को आपको ये लगता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, उन टॉपिकों से इस बार ज़्यादा पूछा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ईसॉप का टॉपिक था, स्वेट इक्विटी था, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे ऑम्बड्समैन वाले टॉपिक थे, स्कोर्स वाला, वो बहुत कम पूछे जाते हैं। क्योंकि कल भी मैं कुछ बच्चों का इंटरव्यू ले रहा था तो वो लोग कह रहे थे कि जी जहाँ से मेन एरिया था वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन जिनको हम ये सोचते थे कि बहुत ज़्यादा नहीं आएगा वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो इसी SIB में जो ये सिक्योरिटीज लॉ में चैप्टर्स थे इंपॉर्टेंट, उसी से ही क्वेश्चंस आए थे। वहीं से आए। हाँ, जितना मेन कवरेज था, कि जितना वेटेज था उनका मार्क्स का, सब कुछ वहीं से ही था, उन चैप्टर्स से था। उन्हीं चैप्टर से ज़्यादा था। तो दोस्तों, आज हम रहे हैं क्वीन ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में। तो वहाँ आकर के हमने लोगों के रिव्यू साझा किए हैं। आप देख ही सकते हैं इस समय कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर। हम ज़रा से लेट भी हो गए तो पेपर छूट चुका था, काफ़ी सारे लोग यहाँ नहीं मिले हमें, लेकिन जितने मिले उतनों के हमने रिव्यू आपके बीच में साझा किए हैं। तो कल भी हम आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आएंगे और कल हम एक बार फिर से इसी सेंटर पर होंगे नेक्स्ट पेपर के लिए और वहाँ से रिव्यू लेकर आएंगे और आपको बताते रहेंगे कि कैसे पेपर आ रहे हैं और क्या कवरेज रही है स्टडी मटेरियल से, और जो आगे आने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए इस पेपर को फेस करने के लिए। तो ये बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही CS के और पेपरों के रिव्यू लेकर के हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। थैंक यू।